नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आज 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाना एमएसटी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया। इसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाइयों को स्वीकृति परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 सालों के लिए की जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने किसान सलाहकार का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया है और मानदेय की हुई बढ़ोतरी दर 1 अप्रैल 2025 से लागू है। 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की भी घोषणा की गई थी। उस घोषणा के अनुपालन में आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो अभी लागू है, उस पॉलिसी में एक विशेष पैकेज आज घोषित किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक जो निवेशक आवेदन करेंगे उनके लिए इस पैकेज का लाभ मिल सकेगा। 5 वर्षों में तो बिहार में आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में देखिए 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए चुनावी साल है, ऐसे में कई बड़े फैसले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिए जा रहे हैं। खासकर रोजगार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अब तक मुख्यमंत्री ने कई ऐसे महत्वपूर्ण पहल किए हैं, कदम उठाए हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा बिहार के युवाओं को भविष्य में मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रश्मि, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जैसे हम लोग जानते हैं कि बिहार में बड़े स्तर पे पलायन हुआ है। खुद सरकार ये मानती है कि खुद श्रम संसाधन विभाग ये मानता है कि 3 करोड़ लोग यहाँ से गए हैं और बिहार देश के अलग अलग दीगर हिस्सों में। इससे पता चलता है कि अगर बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती, उद्योग धंधे होते, तो शायद कोई अपनी जन्मभूमि या अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होता। नीतीश कुमार चूंकि चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो या उद्योग की बात हो, इन सभी को लेकर वो काफ़ी प्रोएक्टिव रहे हैं और आज इसी कड़ी में उनकी अगुवाई में बैठक हुई है और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग जगत से लिए गए हैं। निर्णय क्या है? निर्णय यह है कि जिस तरीके से कैपिटल की मात्रा होती है, उस कैपिटल को बढ़ाया जाएगा। जो बेस प्राइस होती है, जो जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही थी, उस सब्सिडी को बढ़ाया गया है। रिकवरी लॉस को लेकर जिस तरीके से सरकार कभी कभी सख्त होती है, रिकवरी लॉस को लेकर सरकार ने कुछ नियमों को बदला है। यानी साफ तौर से ये आग्रह किया गया है कि जो भी लोग बिहार में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं वो बिहार आ सकते हैं, वो बिहार में आके अपना व्यापार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था और अलग अलग जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए समझौता भी हुआ था। उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन अब चूंकि सरकार ने अपनी तरफ से खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे पोस्ट किया है और उन्होंने डिटेल से बताया है कि एक उद्योगपति अगर वो रोजगार करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे रोजगार
करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार किन किन तरह की सुविधाएं दे रही है, न केवल सुविधाएं दे रही है बल्कि उन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार में पहले भी इसको लेकर स्टार्टअप पॉलिसी थी और उसमें अभी जैसे बिहार में महिलाएं अगर उद्योग करती है, बिहार में अगर कोई छात्र या छात्राएं रोजगार करती हैं तो उनके लिए टैक्स का अलग स्लैब है। अगर कोई पुरुष रोजगार करता है तो उनके लिए अलग टैक्स का स्लैब है। जीएसटी में SGST यानी स्टेट जीएसटी की जो हम बात कर रहे थे उसको लेकर सरकार ने काफी लचीला रुख अपनाया है। तो कह सकते हैं रश्मि की बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है, हाथ से हाथ मिले, हाथ से हाथ बढ़े, तो इसी नीति पे काम हुआ है। और कोशिश है कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उद्योग को विस्तार दिया गया है उसी तरीके से यहाँ एक माहौल बनाया जाए और उद्योगपति बिहार में रोजगार दे, न केवल इससे बिहार का विकास हो बल्कि पलायन भी रुके। बिल्कुल। और प्रीतम देखिए, जिस तरह से जीएसटी में छूट दी गई है, क्या लग रहा है जो निवेशक बिहार में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उन्हें इससे कितना फायदा मिलेगा? कि जीएसटी 2017 में हम लोग के सामने आया था, लेकिन जीएसटी काउंसिल की कई दफे बैठक हुई है और जीएसटी को लेकर अलग अलग राज्यों ने अपनी नाराजगी भी सरकार से जताई थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब में अलग अलग परिवर्तन किए हैं। 30 से ज्यादा जीएसटी के बैठकों में जीएसटी को में संशोधन हुआ है। क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार का बजट 3,16,20,000 करोड़ के आसपास है और बिहार की कमाई केवल 57,000 करोड़ के आसपास है। यानी समझिए कि कितना घाटा बिहार में है। लेकिन चूंकि बिहार के लोग जिस तरह से टैक्स देते हैं, नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, बिहार में जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में नौकरियां दी गई हैं तो उससे बिहार में कैपिटल एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ा है। लोगों ने नई गाड़ियां खरीदी है, नई स्कूटर खरीदे हैं, 4 पहिया वाहनों की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है, नए शोरूम हैं। आखिरकार ये पैसा सरकार की जेब में जाएगा, सरकार के खजाने में जाएगा। लेकिन चूंकि जीएसटी और एसजीएसटी ये दो ऐसा मैटर है जिसको लेकर कभी कभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आमने सामने आ जाती है। देर सवेर केंद्र सरकार पैसे जारी करती है। चूंकि जीएसटी में दिया गया पैसा आखिरकार वो किसी भी संबंधित राज्य का पैसा होता है और जीएसटी को इसलिए इंट्रोड्यूस भी किया गया था कि एक समान टैक्स पॉलिसी पूरे देश में लागू की जाएगी। तो इसके लिए एसजीएसटी में सरकार एसजीएसटी को लेकर घोषणा की गई है और ये कहा गया कि अगर आप बिहार में उद्योग करते हैं तो सरकार अपने तरफ से आपको एसजीएसटी के माध्यम से छूट देगी। यानी कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने का प्रयास है, एक ऐसा माहौल जहां कोई हवाई बातें ना हो, जितने की बातें हो उतना ही काम हो। बिल्कुल प्रीतम, और देखिए जिस तरह से युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, लगातार एक के बाद एक जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, इससे तो यही लग रहा है कि चुनाव के समय युवा वर्ग को खुश करने की कोशिश नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि इसका सीधा फायदा चुनाव में मिल सके। जी बिल्कुल। देखिए हर सरकार ऐसा करती है और सरकार को करना भी चाहिए। इसमें क्या है, अगर सरकार वैध तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर अपनी पहल अपनी तरफ से पहल करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार चाहे किसी भी को, चाहे वो महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की हो, ये सोचना चाहिए कि आखिर बिहार में इतने बड़े स्तर से पलायन क्यों हुआ। क्योंकि आप अगर पूर्णिया सीमांचल का दौरा करेंगी, आप मिथिलांचल का दौरा करेंगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी है। तो लिहाजा उस चीज को सरकार ने समझा है और इसीलिए आज जो 8-9 पॉइंटर्स जो सीएम ने दिए हैं अपने एक्सपोर्ट पे, उस पॉइंटर्स को आप अगर समझेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि एक उद्योग की बसाहट का माहौल प्रयास किया गया और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि इसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और उद्योग ही प्रीतम देखिए एक ऐसा मुद्दा है, रोजगार ही एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी रहती है। सरकार पर कई आरोप लगाए जाते हैं, खासकर पलायन की समस्या जो बिहार में है वो खत्म होनी बेहद जरूरी है और सरकार की इस पहल से बिहार के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। हाँ बिल्कुल, पलायन की समस्या है रश्मि, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जब देखिएगा, अब आप देखिए इस बार क्या है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस बार 12,000 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी छठ को लेकर। आप समझिए कितनी संख्या में कितने करोड़ लोगों का बिहार से पलायन हुआ है कि 12,000
दिवाली और छठ को लेकर ट्रेन चलाई जाएगी। यानी समझा जा सकता है कि एक बिहारी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो घोषणा करते हैं वो पहले पूरा ग्राउंड वर्क करते हैं। सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ग्राउंड वर्क करती है, जो कमियां होती है, जो लूपहोल्स होता है उसको दूर किया जाता है। और कम से कम नीतीश सरकार पे यहाँ के युवाओं का एतबार है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि जिस तरीके से आज उन्होंने घोषणा की है, बाकायदा समझाया गया है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहती है उसके लिए क्या है, अगर आप कोई उद्योग धंधा नया लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है। और ये कोशिश की गई है कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ रेड टिपिज्म, यानी लाल फीताशाही का जो हस्तक्षेप होता है उसको कम किया जाए, ताकि लोग सीधे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए और लोग इस उद्योग के लिए प्रेरित हो सके। बिल्कुल। और देखिए प्रीतम, 40,000 करोड़ सब्सिडी की बात भी कही गई है। आज के जो फैसले हुए हैं कैबिनेट में, इसमें 26 एजेंडों पर मुहर लगी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जा रही है। प्रीतम, समझना चाहेंगे कि ये जो घोषणाएं हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, इसका कितना फायदा एनडीए को मिलेगा और कितनी मुश्किलें होंगी महागठबंधन के लिए? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन घोषणाओं का तुरंत फायदा होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं। हो सकता है सरकार ने ये सोचा हो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, दीर्घकालीन सोच होती है सरकार की। देखिए, इकोनॉमी दो ढंग से डेवलप करती है, एक स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट होता है और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ये होता है कि अगर आप उद्योग धंधे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उससे नए लोग आएंगे, उनकी बसाहट होगी, उनके घर बनेंगे, वो अपार्टमेंट बनेंगे। और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ये होता है कि सरकार नई चीजें लेकर सामने आती है। जिस तरीके से हमने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सब में देखा है, तमिलनाडु देखते देखते दवाई की फैक्ट्री और कार की फैक्ट्रियों का हब बन गया तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखते देखते ये राज्य भारत में ही आते हैं। बिहार में चूंकि थोड़ी सी एक कालखंड ऐसा भी था जिसमें लगभग उद्योगों को छोड़ दिया गया, उद्योगों को उसके भरोसे छोड़ दिया गया। कुछ 2-4 उद्योग धंधे थे, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार की सरकार इसमें पहल कर रही है, तो अगर ये कहना कि इसका तुरंत लाभ मिल जाएगा एनडीए को, तो ये भी मुश्किल है। और ये कह सकते इसका तुरंत नुकसान महागठबंधन को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार, जनता बहुत तेज है, जनता बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। उसने भी देखा है कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है, उसके सामने जज करने की पूरी क्षमता है। हाँ, सरकार के पास ये बताने के लिए अवश्य है कि हमने आपके लिए खजाना खोल रखा है, आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप नौकरी दीजिए और आपको तमाम तरह की वैध तरीके से छूट दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है रोजगार पलायन को रोकने के लिए और बिहार में रोजगार सृजित करने को लेकर। अगर उद्योग लगाए जाएंगे तो इसका सीधा फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा और ये एक अच्छी पहल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटें।